दोस्तों, एक लड़का होता है, रोज अपने काम पर सुबह निकलता था। जब भी वो अपने काम के लिए निकलता था, उसके पड़ोसी उससे कहा करते थे, सुनिए, अपनी पत्नी को समझाओ, आपकी पत्नी दिन भर रील बनाती रहती है, दिन भर नाचती है, दिन भर नाटक करती है, क्या वो निचनी हो चुकी है। इस तरह की बातें उसके मोहल्ले के लोग समझाया करते थे उस लड़के को। लड़का ध्यान नहीं देता था। धीमे धीमे कई महीने बीत गए। एक दिन मोहल्ले के लोग ज़बरदस्ती करते हैं लड़के से और कहते, सुनो, आपकी पत्नी बहुत गलत कर रही है, हम लोग बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए आपको समझा रहे हैं कि अपनी पत्नी को समझाइए। आपकी पत्नी दिन भर रील बना के नाचती रहती है, इधर उधर चैटिंग करती है, लाइव करती है, नाटक करती है। तो उनकी बातों से तंग आकर जो लड़का होता है अपनी पत्नी को समझाता है, सुनो, आप ITI कर चुकी हो, आपको सिलाई कढ़ाई आता है, ये रील बनाना बंद करो, सिलाई कढ़ाई करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, मेरी बदनामी हो रही मोहल्ले में। नहीं मानती। लड़का फिर समझाता, लड़की नहीं मानती। जब हद ज़्यादा हो जाती है, लड़का एक दिन कहता, सुनो, बस हो गया, अब तुमको इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में रील नहीं बनाना है। अब यहीं से दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है, दोनों के बीच में दूरियां आ जाती हैं। जो लड़की होती है अब वो दूसरा रास्ता अपनाती है, पति से उसकी दूरी हो जाती है लड़के से। ये जो लड़की होती है इसका किसी और व्यक्ति से प्रेम संबंध हो जाता है ऑनलाइन। लड़की जो खुद एक बच्चे की माँ होती है और जिस व्यक्ति से इसकी दोस्ती होती है, प्रेम संबंध होता है, वो ऑलरेडी उसके 2 बच्चे होते हैं। वो अपनी पत्नी से परेशान था और ये अपने पति से परेशान थी। अब यहीं से जुर्म की एक ऐसी कहानी शुरू होती है और ऐसा नाटक करती है लड़की कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल ऑफिशियल और स्वागत करते हैं फिर से आज जुर्म की एक सच्ची कहानी में। जब कहानी का क्लाइमेक्स आप देखेंगे तो आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इन औरतों को हो क्या गया है। दोस्तों, होता क्या है कि सोशल मीडिया में एक फ़ोटो, एक वीडियो वायरल हो रहा होता है। एक लाश का हाथ में लिखा था प्रवीण। पुलिस ने इश्तिहार दिया था कि एक लाश सड़ चुकी है, उसका केवल हाथ साफ है, उसकी हाथ में प्रवीण लिखा है। ये जगह है दोस्तों, होता है हरियाणा की रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी में ही पुलिस ने इतिहास दिया था कि एक लाश मिली है, वो लाश सड़ चुकी है, लगभग 3-4 दिन पुरानी लाश है, केवल उसका हाथ साफ है, हाथ में प्रवीण लिखा है। अब एक बाप बेटे होते हैं, पिता और आशीष बेटा, ये दोनों पुलिस के पास आते हैं, कहते, साहब, नेट में एक वीडियो वायरल हुआ है, हम लोगों ने देखा है और हमारा भी भाई यानी हमारा बेटा मिस है। बाप बेटे दोनों आते हैं थाने में। वो एक कदकाठी बताते हैं और जब उनको लाश दिखाई जाती है, लाश का डिटेल दिया जाता है, वो एक कदकाठी से पहचान जाते, कहते, हाँ साहब, ये हमारा ही भाई प्रवीण है जो लापता है। पिता कहता, हाँ साहब, ये मेरा ही बेटा है जो लापता है। बहुत साहब, ये शादीशुदा है, इसका एक छोटा सा 6 साल का बेटा है रोहन और एक पत्नी है, पत्नी का नाम है रवीना। अब ये बात घर तक पहुँच जाती है कि प्रवीण की हत्या होता क्या है कि घर वालों को जब खबर मिलती है मर्चरी हाउस पहुंच जाते हैं, जहाँ पोस्टमार्टम होता है, शव रखा होता है। उसको देख के खूब रोते हैं पत्नी और बच्चे का, तो रो रो के बुरा हाल था। पत्नी ऐसे रोती है जैसे कि अब लोग सो कहते हैं कि अरे इसका पति खत्म हो गया, बेचारी का क्या होगा, अभी 6 साल का तो बच्चा है, रो रो के बेहोश हो रही है। पुलिस वाले कहते हैं आप निश्चिंत रहिए, जो भी दोषी उसको सजा मिलेगी, हम लोग जाँच पड़ताल करेंगे। यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं नाले में ये मिली है लाश, हो सकता है नाले में गिरने की वजह से ये फूल गया है और ये ख़त्म हो गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती तब मालूम होता है इसकी गलत दवा की हत्या की गई थी। पुलिस असल में उस लेवल से काम नहीं कर रही थी ईमानदार। अब परिवार वाले अपने इस तरह से जांच करते हैं, लगभग 200-250 कैमरे से खंगालते हैं CCTV के। 25-26 मार्च के आसपास का एक वीडियो मिलता है जहाँ पर उनको पता चलता है कि एक बाइक में एक व्यक्ति जा रहा है, उसके पीछे एक महिला बैठी है और कुछ बड़ा सा बोरा लिए है, उस बोरे में कुछ है। तो परिवार वाले को संदिग्ध लगता है, जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम परिवार वाले करते। परिवार वाले जब उसको बार बार देखते तो परिवार वाले को पता चलता है ये महिला तो रवीना है, लेकिन ये रवीना किसके साथ बैठी है। तो परिवार को यहाँ पर परिवार वाले पुलिस के पास जाते कि साहब, ये 12:05 या 1 बजे के आसपास की बात है, ये हो रवीना है, आप एक बार रवीना से बात कीजिए कि रवीना ये कहाँ जा रही है, क्या चीज़ साथ में लिए। 3 लोग हैं बाइक में। पुलिस यहाँ पर रवीना को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने में ही लगभग 10 दिन लग जाते हैं। लगभग 11 अप्रैल 2025 के आसपास होता है। पुलिस उस तीसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लेती है जो व्यक्ति बाइक चला। पुलिस वाले जब पूछताछ करते हैं तो रवीना बताती है रेवाड़ी का ही एक गांव होता है जूड़ी, और पढ़ाई करते हुए प्रवीण से दोस्ती होती है, शादी हो जाती है और ससुराल आती है। ससुराल आकर उसने सब ठीक चल रहा होता, तभी एक व्यक्ति उनको सोशल मीडिया में आना चाहिए, नाम कमाना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, रवीना को उसकी बात अच्छी लगती है। अगला व्यक्ति ने कहा था कि आप
सोशल मीडिया में अपनी किस्मत आजमा सकती हो। जैसे वो रील बनाना शुरू करती है तो धीमे धीमे उसके इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ने लगते। जैसे जैसे रवीना आगे बढ़ रही थी, पड़ोसियों को जलन हो रही होती है। पड़ोसी ऑटो ड्राइवर प्रवीण जो उसका पति होता उसको भला बुरा कहा करते थे, ताने मारते थे। तो प्रवीण परेशान हो गया था। उसने इसी वजह से अपनी पत्नी को रोकना टोकना शुरू कर दिया। लोग कहते तुम्हारी बीवी नचनिया हो गई है क्या, आजकल दिन भर नाचती रहती। प्रवीण अपनी पत्नी से कहता है लोग उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलते हैं, तुम ये काम क्यों नहीं छोड़ देती। अब यहाँ पर पति बार बार रोक टोक करता, कहता है इसी काम में आगे बढ़ो, सिलाई कढ़ाई काम में। अब डेली झगड़ा होता है। जब जब झगड़ा होता था तो रवीना अपने मायके चली जाया करती थी, ये फिर ले आया करता था। फिर झगड़ा होता, फिर मायके जाती, फिर ले आता। रवीना के दिमाग में केवल सोशल के ऑलरेडी दो सुरेश हांसी के प्रेम नगर गांव का रहने वाला होता है। ये जो सुरेश होता है ये यूट्यूब की दुनिया में अपने किस्मत को आजमा रहा होता है, तभी इसकी दोस्ती होती है रवीना से। हालांकि सुरेश के पिता ने इसको अपने साथ रेलवे नौकरी लगवाने की कोशिश की, नौकरी लग जाती है लेकिन 2 साल तक नौकरी करता है। इसके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा एक बेटी। उसके बाद ये नौकरी छोड़ देता है क्योंकि ये अपने घर वालों से झूठ बोलता था, कहता था मैं दुबई जा रहा हूँ घूमने, यूट्यूब की तरफ से पैसा कमा रहा हूँ। अब ये अपने घर वालों को पैसा नहीं दिया करता था। पिता जब खत्म हो जाते हैं तो माँ पेंशन पाती है, पेंशन के पैसे से काम चलाया करता था और सबसे झूठ बोलता था कि मैं यूट्यूब से लाखों रुपए कमाता हूँ, दुबई घूमने गया। अचानक से जब रवीना की रील आनी बंद हो जाती है तो रवीना से पता करने की कोशिश करता, रवीना क्या बात है तुम्हारी अब रील नहीं आ रही है, बहुत दिन हो चुका है। तो रवीना बताती मेरे पति ने रोक टोक लगा दी, बंदिश लगा दी, मुझे काम नहीं करने दे रहा है मेरा पति, बहुत परेशान कर। अब यहाँ पर क्या होता है, ये रवीना को फिर समझाता है कि तुम काम करो, तुम्हें पैसा आएगा, नाम आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने दुख सुख शेयर करते हैं। रवीना इसे कंधे में रख के रोती है कि जो पीड़ा वो शेयर करती है, कंधे में सर रखती है। धीमे धीमे इनकी दोस्ती गहरी हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार में दोस्ती बदलने के बाद में इन दोनों के बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं। अवैध संबंध का मतलब तो आप जानते होंगे, जहाँ पर लड़की लड़के अपने कपड़े उतार के एक दूसरे के साथ गलत काम किया करते हैं। ऐसा काम ये करते हैं दोनों शादीशुदा। रवीना जो पहले से एक बच्चे की माँ होती है, सुरेश जो पहले से 2 बच्चों का बाप होता है, दोनों लोग आपस में कपड़े उतार के गलत काम करते हैं, अवैध संबंध। 23 मार्च 2025 की बात होती है। प्रवीण को पता चल जाता है, दोनों साथ साथ वीडियो बनाते हैं। प्रतिबंध लगाने के बाद भी खूब डांटता है, खूब झगड़ा होता है इन दोनों का। इसने कहा मैंने मना कर रखा है, तुम उसके साथ क्यों वीडियो बनाती। जब 23 मार्च 2025 को रवीना का प्रवीण का झगड़ा हो जाता है तो रवीना अपने बॉयफ्रेंड सुरेश से कहते हैं अब इसका काम तमाम करने का समय आ चुका है। किसका? प्रवीण। एक प्लानिंग करो, अच्छी से अच्छी प्लानिंग करो और इसको रास्ते से हटा दिया जाए। 25 तारीख को ये फिर अपने घर आती है और ऊपर जाती है। देवरानी को नहीं पता होता क्योंकि देवरानी नीचे रहती है, बाहर के रास्ते सीधे ऊपर वाले घर में चली जाती है। 30 तारीख को इसके पति प्रवीण की हत्या करनी थी। इसका प्रेमी आ जाता है, आहट से प्रवीण जाग जाता है, लेकिन ये जो रवीना होती है पहले से एक दुपट्टे का फांसी का फंदा बना रहती है, उसको तब तक दबाती है जब तक प्रवीण की जान नहीं निकल जाती है। इन लोगों की ये सोच थी कि जहाँ लाश लेके जाएंगे छोड़ देंगे, वहाँ लाश सड़ जाएगी नाले में और सबूत नहीं मिलेगा किसी को। लेकिन कहते हैं जुर्म चाहे जितना करें जुर्म पकड़ में आ जाता है। लाश तो पूरी सड़ जाती है लेकिन हाथ में जो लिखा रहता है प्रवीण, उससे पुलिस शिनाख्त करवा लेती है। क्योंकि पुलिस को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए तो पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। यहाँ परिवार वालों ने खुद जांच की, सारी तहकीकात परिवार वालों ने। पुलिस ने इन दोनों को जेल भेज दिया है। पुलिस भी इस घटना को मेरठ की घटना से जोड़ के देख रही थी। जैसे कि मेरठ में एक लड़की होती है मुस्कान, उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलके अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी। अब यहाँ पर रवीना का एक बेटा है राघव जो 6 साल का है, उसकी परवरिश कैसी होगी। सुरेश के 2 बच्चे हैं, अब उनकी परवरिश कैसी होगी। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आपको अलर्ट करना है। अपनी पत्नियों से होशियार रहें आप लोग, दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।